अब देखिए इसमें प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली 6.2। तो इसमें जो पहला प्रश्न लिखा, नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोण, अज्ञात कोण का मतलब जो आपको पता नहीं है, तो उसको उसने मान लिया कि x है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें लिखा है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोण यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको त्रिभुज के बारे में बताया है कि त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं की से बनी आकृति होती है, बंद आकृति। तो इसमें तीन कोण बनते हैं, और जो तीन कोण बनते हैं त्रिभुज के अंततः तीनों कोणों का योग जो होता है, अंदर वाले तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश। अगर 180 अंश से ज़्यादा हो जाए या 180 अंश से कम हो जाए तो त्रिभुज नहीं बन सकता। त्रिभुज बनने के लिए तीनों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो इसमें जो पहला सवाल लिखा है, इस प्रकार से एक चित्र बना और इसमें लिखा ये 60 अंश, 50 और यहाँ पे ये लिखा है x। अब समस्या ये है कि इस वाले सवाल में जो ये लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर नहीं दिया। अंदर वाला पता होता तो हम निकाल लेते, तीनों कोणों का अंदर वाले कोणों का योगफल करते 180 कर देते, लेकिन ये दिया बाहर। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि बाहर वाले कोण का नाम क्या होता है। बाहर वाले कोण का नाम होता है बहिष्कोण। क्या होता है? बहिष्कोण। अब एक तो या तो प्रमेय आप समझ लो, इसमें दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है, x का अगर मान निकालना तो बहिष्कोण एक प्रमेय होती है। जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, ये क्या होती है कि जो बहिष्कोण होता है यानी x जो लिखा है, इसके सुदूर अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के सुदूर अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये मान के चलिए कि जो ये बहिष्कोण है ये अपने पास वाला अंतः कोण छोड़ देगा, अपने बगल का अंतः कोण छोड़ देगा, बाकी जो अंतः कोण होंगे उनका योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 60 और प्लस का 50। तो x बराबर कितना होगा? 110 अंश। एक तो ये तरीका है पहला, ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मान निकाल लो। दो के पता है, तीसरे का निकाल लो। ये अंदर वाला कोण निकाल लो, ये वाला। इस त्रिभुज का जैसे हमने नाम लिख दिया A B C और यहाँ पे लिख दिया कोई बिंदु D, तो हम कोण A का मान, कोण B का मान और कोण C का मान, तो लिखें त्रिभुज A B C के अंतः कोणों का मान। त्रिभुज A B C के अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 अंश। कोण A, कोण B और प्लस कोण C। अंतः कोण है, नहीं तो C पे तो दो कोण बन रहे हैं। बिंदु C पर एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, लेकिन इस त्रिभुज को हमने लिया तो C पे C कोण कहने का मतलब है ये अंदर बनने वाला कोण, अंतः कोण बराबर कितना कर देंगे? 180 अंश। कोण A की वैल्यू कितने दे दी? 60 अंश। B की वैल्यू 50
और इस सी की वैल्यू सी रख देंगे बराबर 180। तो कौन सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 अंश। तो कौन सी की वैल्यू कितनी हो गई 70 अंश। अब हमें निकालना है ये, तो ये पता है कि ये कैसी है, ये सरल रेखा है। क्या है ये सरल रेखा। तो लिख देंगे सरल रेखा BD के बिंदु C से, तो इस C बिंदु पर दो कोण बने, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो लिखें इस तरफ वाले कोण का नाम क्या लिखें ACB और प्लस इस वाले कोण का नाम क्या लिखें ACD बराबर 180 अंश। अब ACB की मान कितना दिया 70 और इसकी वैल्यू इसने कितनी बताई है x और बराबर 180। 70 प्लस x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 70। तो x बराबर कितना हो गया 110 अंश। ठीक, ये है तरीका लगाने का दूसरा। या तो आप याद कर लो प्रमेय कि जो बहिष्कोण होता है वो शेष अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो दो लाइन में आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर अगर आपको प्रमेय याद नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरा अंतः कोण निकालना पड़ेगा और फिर जब ये निकल आए तो अंतः कोण और बहिष्कोण का योगफल या तो 180 अंश ऐसे समझ लो, या फिर ये सीधी रेखा बनी है तो सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल कितना कर देंगे 180। ठीक है, ये कर देना है। तो ऐसे ही इसमें एक दूसरा सवाल बना है, लिखा है दूसरे सवाल में भी यही चित्र है लेकिन इसके मान बदले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 59 अंश, ये 48 अंश और ये यहाँ पे लिखा है x। तो सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। अगर आप x का मान देखें तो बहिष्कोण प्रमेय अगर लगा देंगे तो बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि इसके सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर। ठीक है ना, तो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर कर देंगे तो ये वाला कोण का मान निकल आएगा। नहीं तो फिर ऐसे आप सॉल्व कर देना है। तीसरा जैसे इसमें लिखा है, तीसरे में भी यही बहिष्कोण प्रमेय है। इसमें अंतर क्या है, अंतर यह है कि इसने बहिष्कोण की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी, बहिष्कोण दिया 112 अंश और एक अंतः कोण दिया कितने अंश का 65 अंश और यहाँ पर कितना दे दिया x। तो इसी प्रमेय से फिर से लगा सकते हो आप। इसको आप ऐसे लिख दो, बहिष्कोण बराबर शेष अंतः कोणों का योग, दो शेष दो अंतः कोणों का योग। ये शेष कहने का मतलब है, ये शेष कहने का ये मतलब है कि इसने अपने बगल वाले अंतः कोण को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी जो दो बचे हैं उनका योग किया है इसने, ये कहने का उसका मतलब है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। तो बहिष्कोण की वैल्यू इसने कितनी दी 112। अब ये दो कोण, एक 65 अंश का हो गया और एक कितने का हो गया x अंश का। तो 65 इस साइड में आएगा तो 112 माइनस का 65 और बराबर x। तो 112 में से 65 यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7 और 10 में से 6 गया 4, तो कितना हो गया 7।